चलो भाई प्रश्न नंबर पहला देखो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा अर्धगोला हो गया और इस अर्धगोले पे एक ठोस शंकु रखा है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो शंकु है उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर ही है। जो शंकु है उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, ये अर्धगोला था, उसके ऊपर शंकु रखा गया है और कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही तो है भाई, ये है। अब अगर अर्धगोले की त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या होती है r है, अर्धगोले की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई हमने मान लिया h, यही है। अब बस सिंपल सी बात यहां लिखेंगे, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक बात दूसरा क्या बोला है, जो शंकु की ऊंचाई है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई, जो शंकु की ऊंचाई होगी जिसको हम h कहेंगे, वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के बराबर है मतलब हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर, ये भी तो है। अब कह रहा है इस गोले में क्या करना है, इसमें कितना पानी आएगा, यहाँ भी आएगा, अर्धगोले में भी आएगा और शंकु में भी आएगा। खाली स्थान है ना, आयतन मतलब यहाँ कितना हवा, इसमें कितना हवा। तो लिखेंगे इस प्रकार बने ठोस का आयतन, इस प्रकार बने ठोस का आयतन जो हो जाए, यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो भैया अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब, शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का मान तो रखना नहीं है, 2/3 पाई, r मतलब हो गया 1 का क्यूब, प्लस 1/3 पाई, r का मतलब 1 स्क्वायर, h का मतलब हो गया 1। यहाँ पर देख लेंगे क्या हो गया, ये 2/3 पाई, एक का करेंगे एक क्या आएगा, प्लस 1/3 पाई, यहाँ भी सब एक आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 3 का, हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया 3 पाई बटा 3 कैंसिल, यहाँ हो गया पाई सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्दृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। इसके ऊपर शंकु है, ऐसे नीचे भी ऐसे शंकु है। ये देखो मॉडल बन गया। इस मॉडल की जो पूरी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है जो शंकु की ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है और फिर यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर। शंकु का क्या है, 2-2 सेंटीमीटर।
ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाला भी पार्ट जो है इसका ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर एक बात बोला, इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर, व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसकी मोटाई कह सकते हैं। व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। अगर व्यास 3 सेंटीमीटर है तो क्या उसका आधा हो जाएगी। अब इस मॉडल में कितना हवा आएगा वही पूछ रहा है, तो हवा बेलन में आएगा प्लस इस शंकु में आएगा प्लस इस शंकु में आएगा। मतलब इस मॉडल में अंतर्दृष्ट हवा का जो आयतन होगा बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास हम डी करके लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या यहां से निकाल देते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर 3/2 से यहां लिख लेते हैं शंकु, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको हम h1 नाम दे रहे हैं और यह है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब पूरे मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई, जो मॉडल की लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मॉडल की लंबाई है इसमें क्या आएगा h1 प्लस h2 प्लस h1, तीनों जोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कह सकते हैं h1 h2 h1 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, h2 और h1 2h1 हो गया और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और h1 का मान तो पता है 2 सेंटीमीटर, पहले यहाँ h2 ऐसे रखते हैं, h1 का मान 2 सेंटीमीटर रखकर 12 सेंटीमीटर, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस 2 दूना 4 सेंटीमीटर, तो h2 क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई होगी वो कितना है। अतः मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन, अंतरिक्ष हवा का आयतन ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, 2 तीन लगा क्योंकि एक को ऊपर एक को नीचे, इसलिए 2 शंकु का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब h2, बेलन क्या है h2 प्लस 2 शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब h1 क्योंकि शंकु ऊंचाई h1 है। अब क्या करना है, कुछ कॉमन मिलेगा तो कॉमन लेकर तब वैल्यू रखते हैं। पाई आर स्क्वायर पहले कॉमन ले लो सब में, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा h2 प्लस 2/3 h1, तो पाई का मान यहाँ लिखेंगे 22/7, आर का मान लिखेंगे 3/2 पाई स्क्वायर, यहाँ पर h2 का मान आया है 8 प्लस 2/3 h1 का मान है 2। इसको हल कर लेते हैं, देखो बहुत फास्ट हल करना होगा। 22/7 3 त्रिका 9/4, फिर 8 हो जाएगा 2 दूना 4/3, एलसीएम ले लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 22/7 9/4 गुणा 3 और 4 28, 28/3। अब कुल काटेंगे 7 1 7 7 4 28, 4 से 4 हो गया, 3 1 3 3 3 9 और 3 दूना 6 3 दूना 6, 66 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई
5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15 इस टाइप का गुलाब जामुन ये आ रहा है। और इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। और गुलाब जामुन का व्यास, व्यास मतलब कह सकते हैं इसकी मोटाई, यहाँ से यहाँ तक ये जो इसकी मोटाई ये है 2.8, ये गुलाब जामुन की व्यास है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन होगा और 2 अर्धगोले का आयतन। जामुन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर और गुलाब जामुन का व्यास क्या है, गुलाब जामुन का व्यास जिसको हम कहते हैं ठीक कह देते हैं 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालेंगे इसका, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2.8 बटा 2 सेंटीमीटर, उसका आधा करते हैं तो 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया 1.4 सेंटीमीटर। अब इस गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की पहले हम लंबाई निकालेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ कितना भाई, ये तो पूरा ना 5 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकालेंगे, मतलब बेलन की ऊंचाई याद करें। गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई दोनों लंबाई, जिसको हम नाम देंगे h। अब h कितना होगा, 5 तो पूरा सेंटीमीटर है, 5 में से घटाएंगे क्या है, इसकी त्रिज्या को घटाएंगे, यहाँ से ये और यहाँ से दोनों तरफ त्रिज्या घटाएंगे, कितना बचेगा, और त्रिज्या है कितना है, पूरा है कितना 2.8 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 1.4 और ये वाला भी 1.4। इसको हम अगर h नाम देते हैं और ये मेरा r है, ये भी r है और ये बेलनाकार वाला भी r ही है। सवाल तो हम यहां लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे क्या, r फिर दो r माइनस करेंगे क्योंकि दोनों तरफ घटाना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा 5, 1.4 माइनस 1.4 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2.8 हो जाएगा। इसी को घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 2.8 घटाएंगे तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। मतलब गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो आ गई 2.2 सेंटीमीटर। इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का नहीं हो, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर h, 2 अर्धगोले को होता है 2/3 पाई आर, पहले कॉमन ले लो फिर रखो ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन में कितना बचेगा h प्लस 2 गुना 4/3, एक तो r बचेगा। अब पहले मतलब पाई का मान तो 22/7, पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान रखेंगे 1.4 का स्क्वायर ब्रैकेट में, h का मान यहाँ से आया 2.2
प्लस 4/3 आर का मान 1.4 22/7 और इसको करेंगे 1.4 गुणा 1.4 दो बार है और ये हो जाएगा 2.2 और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 56 5.6/3 इसको काट देंगे 7 का 7 7 दूनी 14 0.2 इधर पूरा पूरा कर लेते हैं पहले इसका 22 गुना 44 22 गुना 44 और 44 में 14 का गुणा कर लेंगे 44 का 14 में तो 14 चौक 56 पिछड़ा से लगा 5 वो जो 56 और 5 61 और 2 अंक पे 3 हाँ 2 अंक 10 तो आ जाए 22 का 0.2 में करेंगे तो आ गया ना 44 फिर इसमें 14 करने बाद फिर लास्ट में 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे एक खुद या तो आ गया 6.16 अब इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा अंदर एलसीएम ले लेंगे 3 गुना 6 3 गुना 6 5.6 ठीक है। अब इसको हो सकता ये हो गया 6 बराबर 6.16 और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये 6 से 12 2 हासिल लगाए और 6 5 11 और 1 12 तो इतना बटे में क्या रहेगा 3 कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा तो इसका इसमें गुणा करेंगे 6.16 में 12.2 का कितना आ जाएगा 2 6 का 12 2 का 2 3 2 6 का 12 वही आएगा 2 3 बुरा तुम लोग ध्यान दिया करो गलती हो जाता है ध्यान देते नहीं 6 1 6 2 5 3 2 5 6 11 2 3 4 5 और 7 3 अंक पे 75.125 इसका गुणा करें आ गया 75.152 बटा में 3 ये आया है सेंटीमीटर क्यूब इसका एक गुलाब जामुन का आयतन आया लेकिन हमारे पास है कितना 45 गुलाब जामुन है यहाँ लिखेंगे अतः 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 गुलाब जामुन का आयतन ये क्या हो जाएगा अब इसे 45 से गुणा कर देंगे 45 गुणा 1 गुलाब जामुन का आयतन बोलो भाई क्या दिक्कत है कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक का पता होगा 45 को गुणा करेंगे अभी तुम्हें 3 बचे 3 का 3 बचे अब इसमें 15 गुणा करेंगे 15 गुना 30 हासिल लगा 3 15 दिया 45 3 48 हासिल लगा 4 15 का 15 4 19 हासिल लगा 1 15 75 और 1 76 की 6 हासिल लगा 7 15 सत्ते 105 और 7 112 3 अंक पे दशमलव सेंटीमीटर 45 गुलाब जामुन का जो आयतन है इतना आया लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा अब इसमें 30% चाशनी इसमें 30% चाशनी तो अब चाशनी का निकालेंगे ये 45 गुलाब जामुनों में 45 गुलाब जामुनों में लगभग चाशनी की मात्रा लगभग चाशनी क्या हो जाएगा जो ये आया इसके उसका 30% 1 1 2 6 9 8 का 30% और 1 1 2 6.98 का मतलब होता है गुना 30% मतलब 100 ये बचपन में सिखाया जाता है 0 0 कैंसिल हो गया इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2 3 27 2 29 की 9 हासिल लगा 2 3 6 18 2 20 की 0 हासिल लगा 2 3 दूना 6 2 8 3 1 का 3 3 1 का 3 का हो गया 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे लेकिन नीचे क्या है 10 है जबकि 10 से इसमें भाग देंगे तो दशमलव यहाँ चला आएगा
38.094 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन लगभग में अगर बात करेंगे तो इसी को लिख सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब लगभग। ये आंसर। प्रश्न 4, एक कलमदान घुनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 12.16। यहां लिखेंगे घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं, घनाभ की जो विमाएं हैं वो है 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। विमाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है वो। अब यहां लिखेंगे गड्ढे की त्रिज्या शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई, गहराई, शंक्वाकार गड्ढे की गहराई बोले या ऊंचाई, इसको एच ही लिखेंगे। ये है 1.4 सेंटीमीटर। इतनी चीजें दिया हुआ। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन यहां लिखेंगे, इसलिए पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा भाई? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन -4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। समझ में आया? चार तो अट्ठा है। चलो, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डायरेक्ट दिया, इसको लिखेंगे 15 गुणा 10 गुणा 3.5 -4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका इसमें गुणा कर दो। 10 का 3.5 में करेंगे तो 35 आएगा, और 35 का फिर 15 में, 15 बचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 45 और 7 52, ये इतना ही आएगा। -4 है, कोई दिक्कत नहीं। 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान 22/7 रखेंगे। r का मान 0.5 का स्क्वायर, h का मान 1.4। इसको वैसे लिख देते हैं 525 माइनस जैसे 4/3 22/7 0.5 गुणा 0.5 गुणा 1.4। 7 का 7, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। और कुछ नहीं कर रहा, सब गुणा करते हैं। अब 5 बचे 25, 25 का गुणा 2 में 25 दूना 50, 50 आया, और 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे। 1 2 यहाँ लगाते इसे लगाएंगे, मतलब 0.05 आएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? अब इसमें गुणा किसका करना है? 22 का ना, या 4 का पहले करो तो 22 का करो। 4 पंजे 20, 0.2 आ गया।
अब इसमें करेंगे 22 का, तो 22 का जब करेंगे तो 2 गुना 4 तो 4.4 आ जाएगा। कुल मिला के जब इसका इसमें सूत्र गुणा करेंगे तो आएगा 4.4 बटा। अब क्या करना है, 4.4 में 3 से भाग दे दो, ये हो गया 525 माइनस जब इसमें भाग देंगे 4.4 में 3 से क्या होगा, 3 का 3, एक बचा दशमलव यहाँ गया 4, 3 चौका 12, 2 दशमलव लग चुका है 0, पीछे 18, 18 आ गया 2 0, 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा, तो इसीलिए क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे, प्राप्त हो जाएगा 7। इसको हम लिखेंगे 1.47 और फिर जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 525.0 लगा के 1.47 करके भार इसको हासिल देंगे 3 आ जाए, यहाँ बचेगा 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 4 में से गया 2 3 और देखो मतलब 523.53 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बर्तन है, ऐसा बर्तन, इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से जिसकी हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, कैसा त्रिज्या मतलब यहाँ से ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर एम सेंटर होगा, त्रिज्या होगी। अब कह रहा है इस बर्तन में गोली डाली जाए कि पूरा पानी से भरा हुआ जमीन बना है, अब यहाँ पर ढेर सारी गोली क्या है, इसे गोलियां रखी हुई ढेर सारी है। अब कह रहा है कि कितना गोली इसमें कितना गोली डाला जाए, आपको समझना इसमें कितना गोली डालने की इसका 1/4 पानी बाहर आ जाए। अगर बर्तन में मान लो 20 लीटर पानी है, एक उदाहरण के लिए, तो 1/4 बाहर आएगा मतलब 5 लीटर, मतलब कितना गोली डालें कि 5 लीटर पानी बाहर आ जाए। अगर इस बर्तन में पानी रहेगा मान लो 40 लीटर तो कितना बाहर आएगा 10, 1/4 मतलब इसमें 1/4 पानी बाहर आ रहा है। कब कितना गोली डाला जाएगा, तो ये बताओ जितना गोली डाला जाएगा तो उस गोली का आयतन बराबर उस पानी का आयतन। अगर 1/4 10 लीटर निकल रहा है तो मतलब n गोलियों का आयतन बराबर 10 लीटर हो जाएगा। जितना डालेंगे उतने पानी निकलेगा, और कितना डालना है यही नहीं पता है गोली। ठीक है, यहाँ जो है गोली की जो त्रिज्या है, गोली की त्रिज्या, गोली की जो त्रिज्या है वो है आर बराबर हम इसको रख देते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, गोलियों की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, ये 5 अब यहाँ पर मुझे लिखना है बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है भाई, त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या, इसको हम नाम दे देते हैं बड़ा वाला आर 5 सेंटीमीटर। क्योंकि भाई वहां की तो आगे ध्यान देंगे, प्रत्येक गोली की त्रिज्या, प्रत्येक गोली की त्रिज्या आर बराबर 0.5 से कितना गोली डाला जाएगा लिखेंगे, माना बर्तन में
n गोलियां डाली जाती हैं, खाना बर्तन में n गोलियां डाली जाती है, बर्तन में n गोली डाली जाती। तो बताओ भाई n गोली का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। इसमें कितना पानी आएगा जो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसका 1/4 निकलेगा पानी, तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन, तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख लेंगे कि n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर 1/4, 1/4 शंकु का आयतन, शंकु मतलब बर्तन ना, शंकु का आयतन, सही है। अब गोली मतलब गोला का आयतन, गोली हो या गोला, गोला तो क्या है, तो यन गोली का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/4, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई यहाँ आर स्क्वायर है, बड़ा एच रखेंगे क्यों बड़ा मान लिया। अब इसको हल करेंगे, यन का जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो काटो पहले, पाई से पाई गए, 3 से 3 गया, 4 से 4 नहीं जाएगा, तो यहां हो जाएगा यन 4n, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो हो गया 4n, और r का मान 0.5 क्यू बराबर 1/4, तो ऐसे रहेगा, बड़ा वाले r का मान है 5 और h का मान है 8, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साफ, तो भाई तो ये हो गया 4n, 5 का 3 बार करेंगे तो आएगा 5 × 25, 125, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे 0.125, सही है, बराबर 4 गुना 8 कट गया, 5 बचे 25 गुणा 2, ठीक है। 4 का 0.125 में जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा दो, 4 गुना 8 10 की 0 हासिल लगाए, और 4 का 4 1 5, 3 अंक पे दशमलव, कौन कह रहा है 500 लगा है, 0.5 आएगा ना, और इसमें 25 गुना 10 के बाद इस 0 का कोई मतलब नहीं मतलब होता है, तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे क्या होगा 50/0.5, इसके आगे 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब n बराबर दशमलव उड़ाया जाता है तो 50, तो ये 1 तो शून्य इधर और बढ़ जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे क्या होगा 5, 5 दहा में 10 दहा में 100, मतलब 100 गोली डालनी चाहिए, बर्तन में 100 गोलियां डाली जाती हैं, डाली जाती है। प्रश्न नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इस लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई बराबर 3.14 लीजिए। ये हमारा एक बेलन है, इसकी हाइट कितनी है 220, इसका व्यास कितना है 24, इसी के ऊपर एक और बेलन रखा गया है जिसकी हाइट है 60 और इसका जो व्यास है 8, तो ऐसे रखा गया है। अब कह रहा है इसका पूरा कितना द्रव्यमान होगा, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, तो मतलब मैं इसका आयतन और इसका आयतन निकाल के जोड़ दूंगा तो आयतन आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसी में 8 से गुणा कर देंगे तो पूरे का द्रव्यमान आ जाएगा। यही आकृति बनानी है। इसकी हाइट यानी है 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो है 24, इसका जो व्यास है वो है 24 सेंटीमीटर। अब इसी के ऊपर एक ऐसा बेलन रखा गया है जिसकी हाइट है 60 और त्रिज्या है 8। तो भाई बीच में रखेंगे, किनारे थोड़े रखेंगे। मतलब अगर 8 त्रिज्या है, 8 त्रिज्या व्यास हो जाएगा 16, मतलब यहाँ से 8 इधर नापेंगे और यहाँ से 8 इधर से नापेंगे और यहाँ 24 है तो यहाँ से 12 इधर है, यहाँ से 12 इधर। भाई जब यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से 8 नापेंगे तो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ से 8 नापेंगे तो लगभग यहाँ आएगा, जबकि यहाँ से पूरा 12 है। लेकिन हमको इसी पर क्या बना लेना है, बेलन। कितने ऊंचाई का, 60 का। यहां से ये एक स्तंभ जैसा नहीं लग रहा। और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है 8, मतलब यहां मैं लिख देता हूं इसको, यहां से इसकी जो त्रिज्या है ये है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो है 60। इसकी जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, कई किलो का होगा ये ज्ञात करना। तो क्या इसका आयतन प्लस इसका आयतन पहले निकालेंगे। जब आयतन आ जाएगा, आयतन किसमें आता है, सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। जैसे 660 कुछ भी आए, मान लो 616 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें दिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब 16 ग्राम, 3 सेंटीमीटर क्यूब गुणा करते जाएंगे ना। तो जब इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो इसी को 8 गुणा कर लेंगे, इतना ग्राम का ही पता चल जाएगा। और ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। लिखना है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के लिए, बेलन के लिए 220 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के लिए, मतलब इसकी हाइट की हम बात करेंगे तो H1 नाम दे देते हैं। कितना होगा, 220 होगा। व्यास कितना है इसका, व्यास इतना ध्यान से कैसे लिखना है, व्यास D1 कह देंगे 24, लेकिन व्यास से तो काम चलेगा नहीं। तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो गई R1 बराबर 24/2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हेडिंग लगी, ये इसकी बात हो गई। अब क्या लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के लिए, बेलन के, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई H2 करके लिखेंगे। क्या करेंगे, H2 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊंचाई जो हो जाएगी H2 कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर त्रिज्या ही दिया है, व्यास नहीं दिया। त्रिज्या R2 लिख लेंगे बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या लिखेंगे, इस प्रकार बने स्तंभ का आयतन। अब लिखना है इस प्रकार बने स्तंभ का आयतन, इस प्रकार बने स्तंभ का आयतन, इस प्रकार बने स्तंभ का आयतन, इस प्रकार बने स्तंभ का जो आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस उसका आयतन पाई R2 स्क्वायर H2। अब तो मतलब रहने दो, पाई रहने दो। R1 का मान 12 का
स्क्वायर H1 का मान 220 प्लस पाई ऐसे रहने तो R2 का मान 8, H2 का मान 60। चलो अभी रहने दे पाई का 12 पर हमें 144, ये हो गया 220 प्लस पाई 8 64 प्लस इंटू 60 करो पूरा भैया। तो ये हो जाएगा 144 में 22 का गुणा करेंगे मतलब 220 का, तो 144 में 200 इसका कर लेते हैं 2 चौका 8 2 चौका 8 8 8 8 8 16 8 10 11 3 एक शिमला लगाएंगे 31,680 पाई हो जाएगा प्लस इसका कर लो 6 24 की 4 हासिल लगा 2 6 36 36 37 38 पाई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0 हो गया, इसमें ऐड कर लो किसको 3840 जी 8 4 12 8 6 14 15 3 4 1 5 35,520 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन वहां पर पाई का मान दिया हुआ है 3.14, इसलिए वहां नहीं है। अब रख दो पाई का मान क्या होगा 35,520 गुणा 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी में गुणा करना है 3.14 का 3.14 का मल्टीप्लाई 0 4 गुना 8 4 पंजे 20 4 पंजे 20 2 22 4 3 12 2 14 0 2 5 5 3 3 0 0 3 गुना 6 3 बच्चे 15 3 15 16 3 9 1 10 0 8 2 6 5 11 11 2 13 5 5 10 14 15 6 3 9 1 10 1 11 2 पे दशमलव 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। मतलब इन दोनों वेदन को मिलाकर जो स्तंभ बना है उसका आयतन इतना आ गया, लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा। अब यहां लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम ये दिया है, इसलिए स्तंभ का द्रव्यमान जितना है उसी में 8 का गुणा कर लेना, कितना हो जाएगा ये 1153.2.8 इंटू 8 ग्राम इसका गुणा है, इसमें फिर 8 का मल्टीप्लाई है, ऐसे ही कर लेते 8 64 की 4 हासिल लगा 6 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 हासिल लगा 2 8 तारीख 24 24 और 2 26 की 6 हासिल लगा 2 8 5 40 और 2 42 की 2 हासिल लगा 4 8 4 4 12 की 2 हासिल लगा 1 8 का 8 9 8 का 8 एक अंक में दशमलव लगाएंगे इतना ग्राम। लेकिन अगर केजी में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे 9 2 2 6 2.4 जैसे ही 1000 से भाग दे देंगे तो केजी बन जाएगा। ग्राम में तो केजी बनाने के लिए 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, 2 ग्राम बराबर 2/1000 केजी, 3 ग्राम बराबर 3/1000 केजी, तो इतना ग्राम बराबर इतना बटा 1000 केजी। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8 9 2.2624 केजी। लेकिन दशमलव के बाद जब 2 अंक लेंगे तो 8 9 2.26। अब यहाँ देखो ये जो संख्या अगर 5 से बड़ी होती तब 1 इसमें हम जोड़ देते, 6 तक 2 अंक दशमलव का 2 अंक तक लेना है। अगर इसके बाद वाली संख्या ये 5 से बड़ी होती तब इसमें 6 में 1 जोड़ देते तो 7 हो जाता है ना, क्योंकि बड़ी तो है नहीं, तो इतना 1 केजी हम लिखेंगे और यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है
जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले तो एक बेलन बनाना, एक बेलन, एक बेलन बनाना है। और इस बेलन की जो ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, बेलन पहले बनाना है। इस बेलन की जो ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर के बराबर, तो समझो तो आएगा 180 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है वो है 60 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ बात तो ये त्रिज्या इसकी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब देखो, सुनो ध्यान से, इसी बेलन में एक ठोस को डाल, इसमें पानी भरा है, ठीक है, पानी भरा है, एक ठोस को डालना है। और वो ठोस है कैसा, ध्यान देना, वो ठोस जो है एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और उसी पर 120 सेंटीमीटर का शंकु रखा और उसी ठोस को ले जाकर इसी में डाल देंगे तो कितना पानी बाहर निकलेगा। अब ठोस को कैसे डालेंगे, अब उस ठोस का आकृति हम इसी में बनाएंगे, ध्यान से रखना। और गोले का जो तली है इस वाले को स्पर्श कर, ये अर्धगोला हो गया, क्योंकि अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी 60 ही है, पूरा इतना ही होगा। अब इसी पर क्या है, तो शंकु है। अब ले जाकर जब इसको इसी में डाल दिए हैं तो कितना पानी निकलेगा। अब पहले समझो, इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। एक बार ध्यान से मिलाना, इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका ऊंचाई कितना है 120 सेंटीमीटर। और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, ये भी 60 ही है। तो यहाँ अगर 60 है, यहाँ 60 है, तो यहाँ से लेके नीचे तक भी 60 ही होगा, बोलो, और नीचे तक 60। अब यही तो 60 और एक भी 180 पूरा बराबर हो गया। अब क्या क्या रहा है, जितना ये शंकु का आयतन है, जितना गोले का आयतन, उतना निकलेगा। बचेगा कितना पानी, कहाँ कहाँ बचेगा, देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पानी बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ये वाले पार्ट में पानी बचा रहेगा, यहाँ तक बच जाएगा पानी, और इस वाले पार्ट में भी पानी बचेगा, यहाँ बचा रहेगा ना, है निकलेगा, यहाँ तक भरा रहेगा, और इस वाले पार्ट में भी पानी बचा रहेगा, यहाँ तक पानी सब बचा रहेगा, और ये वाला भी पानी यहाँ बचा रहेगा। तो इतना तो बचा रहेगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, वही काम करना है। क्या करना है कि बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन माइनस शंकु का आयतन, यही तो बचेगा, ये बचेगा। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम H1 नाम दे रहे हैं 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या R, ये 60 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही है, तो आर ही उसको लेते हैं, वो भी आर ही रहेगा, वो क्या लेगा। अब आ जाओ बेलन, लिखते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको H2 नाम दे देते हैं, ये 180 सेंटीमीटर है। और बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो भी 60 ही है, बेलन की त्रिज्या मतलब आर, ये भी 60 सेंटीमीटर ही है, सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। अब क्या निकालना है, वही शेष बचे पानी का आयतन,
क्वेश्चन बने तो काम ही छोटा है इनको। इसलिए शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बताओ भाई। बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन ये होगा भाई। पूरा बेलन हो गया, उस बेलन में से इस शंकु को घटा देंगे और अर्धगोले घटा देंगे। यहाँ पानी नहीं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच मतलब यहाँ H2 रख देते हैं, माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मतलब H1, उसके लिए H1 माना है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा H2 माइनस 1/3 H1 माइनस 2/3 आर। अब सारा मान रख देना है। पाई का मान कहाँ है? पाई का मान 22/7, आर का मान रखेंगे 60 का स्क्वायर, ब्रैकेट में H2 का मान रखेंगे 180 माइनस 1/3, H1 का मान रखेंगे 120 माइनस 2/3, आर का मान रखेंगे 60। जब ये हो गया 22/7, जब 60 का गुणा करेंगे तो आएगा 3600 और यहाँ 180, 3 से इसको काटेंगे, 3 1 का 3, 3 4 का 12, फिर 40 1 का 40 माइनस, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 2 40, ये किया। इसके बाद क्या हो गया 22/7 3600, 180 और 40 40 माइनस 80 हो गया ये। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं बराबर, यही देख लेते हैं ना। इसके बाद बराबर 22/7 3600 और यहाँ 100 आएगा, और जब सब इस सब का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 36 में 22 का गुणा कर लेते हैं पहले, तो 36 में 22 में गुणा करते, 36 गुणा 22, 36 गुणा 72, 36 गुणा 72, 2 9 700। जब 22 का 36 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 9 2 और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 बटे में 7। ये जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/100 मीटर। तो अब यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर में कैसे बदलेंगे? अतः करके यहाँ लिख देना है, क्या हो जाएगा 12, देखना 79240 अपॉन में 7। और ये सेंटीमीटर लिखा है, सेंटीमीटर के स्थान पर क्या लिखेंगे 1/100, और यहाँ खाते में 3 लगाए नहीं, यहाँ 3 लगा भाई। सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, और वहां पर घाते में 3 लगाते, इसको 79214 और यहाँ हो गया 7। अब देखो 1/100 के घाते 3 का मतलब क्या है कि 100 गुणा 100 गुणा 100। भाई 1 को लिखेंगे तो 1 तो वही यहाँ आ जाएगा मीटर क्यूब, 1 को तो लिखेंगे वही आएगा। अब काटो 2 0 2 0 2 0 2 0, अभी 1 को बचा है तो हो जाएगा 792, और यहाँ पर क्या है 7 का 100 में गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख लेते 7 गुणा 100, ऐसे आसान हो जाएगा। जब 100 से इसमें भाग देंगे ना तो आएगा 7.92, 100 से भाग देने पर, और नीचे क्या है 7 है,
अब 7 से भागे देते हैं, 7 इसका 7, दशमलव नीचे दशमलव, फिर 1, 7 1 का 7, 2 बचा, 7 3 के 21, फिर 1 बचा, 7 1 का 7 मीटर क्यूब। अभी आता रहेगा और इसको कह देंगे लगभग। ये हमारा हिस्सा। प्रश्न नंबर 8, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लीजिए। ये जो गोला है 8.5 सेंटीमीटर व्यास का है, इसी के ऊपर एक सुराही लगे, गर्दन लगा इसका। और इस गर्दन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इस गर्दन की जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और इस गर्दन का जो व्यास है वो है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इसमें कितना पानी आएगा, बताओ। गोले का व्यास, इसका सेंटर मान लो यहाँ पर, इसकी जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ तक जो है ये है 8 सेंटीमीटर। इस गर्दन का जो व्यास है, व्यास मतलब ऐसे कैसे, ये वाला गर्दन, ये है 2 सेंटीमीटर, और गोले का जो व्यास है यहां से यहां तक, इस गोले का जो व्यास सेंटर अगर है तो इस गोले का जो व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, बस। तो यही कह रहा है कि बताओ भैया इसमें कितना पानी आएगा। चलो निकालते हैं, लिखेंगे बेलना कांच गर्दन की लंबाई, इसी को हम यहाँ पर एच कह देते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। फिर व्यास कितना है? व्यास, बेलनाकार गर्दन का जो व्यास है इसको डी कह देते हैं और यह है 2 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या निकालेंगे क्या हो जाएगा? त्रिज्या आर बराबर होगा 2/2 सेंटीमीटर, जिसको हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। गोलाकार आर का व्यास, इसको देखो भाई हम लिख लेते हैं बड़का डी और यह 8.5 बड़ा सा है ना। इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा? त्रिज्या, इसको ले लेते हैं बड़ा वाला आर, अब त्रिज्या हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर बन गया। इसमें पानी की मात्रा कितनी आएगी? गोले का आयतन प्लस गर्दन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये निकाल। बर्तन में पानी की मात्रा, बर्तन में पानी की मात्रा, बर्तन में पानी की मात्रा मतलब आयतन, मात्रा का मतलब भी होता है आयतन। गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार गर्दन का आयतन। ठीक है, चलो भैया, गोलाकार का होगा 4/3 पाई आर क्यूब
प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी को हम थोड़ा सा साफ, चलो रख दो। 4/3 पाई का मान कह रहा है 3.14, आर का मान रखेंगे 8.5/2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ है ना बड़ा वाला, प्लस पाई मतलब 3.14, आर स्क्वायर, आर का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ है छोटा वाला है, यच का मतलब रखेंगे 8। अब इसको करेंगे साथ में, 4/3 गुणा 3.14, इसको 3 बार 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5, यहाँ डायरेक्ट करूंगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8 हो जाएगा नीचे वाला, और प्लस 3.14, एक का तो एक ही होगा और यहाँ हो गया, इसको काटेंगे, 4 का 4, 4 गुना 8, 2 से इसको भी काट सकते हैं, तो 2 खत्म, और इसको काटेंगे तो 2 एक का 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 3 है। अब सीधा सीधा लिखना है यहाँ पे 1.57 गुणा 8.5 गुणा 8.5 गुणा 8.5, बटे में क्या है, सिर्फ 3 है, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 8 चौक 32 को 2 हासिल लगाए, 3 8 का 8 11 हासिल लगा, 1 8 24 और 1 25, ये आ गया 25.1, इसमें गुणा करेंगे, इसका 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 सब गुणा करेंगे तो हमारा आता है 964.17625, लेकिन हम बस 2 अंक तक लिखेंगे, और ये हो गया 3 प्लस 25.12। अब इस 3 से इसमें भाग देना है, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 एक का 3, एक इसमें आएगा 3 त्रिका 9 और 2 इसमें, 3 9 27 प्लस 25.12, फिर इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 9 2 11 हासिल लगा, 1 3 और 1 4 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आएगा। अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर 345 सेंटीमीटर क्यूब है।